नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दरभंगा। बहादुरपुर प्रखंड के प्रेमजीवर पंचायत में के पुरकुपट्टी में जो 2 युवतियों का लाश मिला, उस लाश प्रकरण पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। हर छोटी बड़ी खबरों से आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज एक सोशल एक्टिविस्ट हैं दरभंगा की नाजिया हसन। आज उनका पीड़ित परिवार के घर जाना हुआ। वो जाकर के पीड़ित परिवार के घर में उन्होंने मृतक की मां और उनके पिता से, उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनको देर से ही सही लेकिन न्याय ज़रूर मिलेगा। इस घटना के बारे में अपने दर्शकों को बताते चले कि 3 दिन हो चुके हैं इस घटना को, जो 2 युवतियों की लाश मिली थी, लेकिन बीते 3 दिन में अभी तक पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस अभी तक खाली हाथ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों को उन्होंने शक के आधार पर पूछताछ के लिए लिया है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रही है। सबसे बड़ा मसला ये है कि इस घटना को लेकर के एक असमंजस बना हुआ है सभी लोगों में कि ये घटना हत्या है या एक ये इसको जो है एक्सीडेंट माना जाए कि डूब करके दोनों की मौत हुई है। इस पर एक असमंजस बना हुआ, किसी नतीजे पे ना तो परिजन पहुंच रहे हैं, ना ही जो है वो पुलिस किसी नतीजे पे पहुंच पा रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पुलिस जांच ज़रूर जारी रखी हुई है। इधर भाकपा माले ने जो स्थानीय थाना का कल घिराव भी किया, बहादुरपुर थाना का, और पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस पर तुरंत जो है वो अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो वो एसएसपी कार्यालय का जल्द ही घेराव करेगी। हिंद डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क HDNN न्यूज़ की टीम जब पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो वहां पूर्व से ही पंचायत के मुखिया जीशान फारूकी, पंचायत के सरपंच मोहम्मद फैयाज़ और कई सामाजिक कार्यकर्ता, साथ में नाजिया हसन भी वहां मौजूद थी। इन लोगों ने ताज़ा अपडेट जो दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा, हिंदी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क से बात करते हुए चलिए उनकी ज़बानी आपको खुद से सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दरभंगा। 2 युवतियों का लाश मिलने के प्रकरण में लगातार दरभंगा में राजनीतिक हलचल जारी है। इसी बीच एक सोशल एक्टिविस्ट हैं नाजिया हसन, कांग्रेस से भी जुड़ी हुई हैं और कई सोशल एक्टिविटी में इनका बहुत अहम रोल रहा दरभंगा ज़िला में और अपने नाम से ये जानी जाती हैं। आज वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पुरकुपट्टी पहुंची है। हम भी अभी पुरकुपट्टी में जो 2 युवती थी उसमें एक परिवार के घर पहुंचे हुए हैं। हम उससे इस प्रकरण में हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रकरण का अभी तक का जो निचोड़ है, निष्कर्ष है, क्या हुआ और आगे की ये इनकी रणनीति और पीड़ित परिवार को लेकर के इनका क्या आगे का प्रोग्राम होगा, हम उनसे समझ जाएंगे। नाजिया हसन, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। मैं आप लोग की आभारी हूँ कि आप लोग अपने गांव में मुझे इतना इम्पोर्टेंस दिया, साथ में मेरे साथ हैं कंटिन्यू। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजिया हसन, एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे परिचित पहले से भी हैं। मुझे ये बताइए कि आज नाजिया हसन जो आई है वो सोशल एक्टिविस्ट है या कांग्रेस की वर्कर है? नहीं, मैं सबसे पहले सोशल एक्टिविस्ट हूँ, उसके साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद 2 बच्चियाँ हैं, तो मैं एक माँ बन करके यहाँ पे आई हूँ। एक माँ बन करके आप आई हैं। चलिए, पहला सवाल, क्या समझ में आ रहा है इस पूरी घटनाक्रम में? आपने लगातार खबरों को देखा है, सुना भी है। घटनाक्रम से क्या लग रहा है आपको? क्या ये एक्सीडेंटल है या एक मर्डर आपको समझ में आ रहा है, हत्या है समझ में आ रहा है आपको? मुझे तो समझ बस इतना ही आ रहा है कि जो भी है वो साफ साफ क्यों नहीं वो पब्लिक के पास आ रहा है, जनता के पास आ रहा है। वो प्रशासन से मैं न्याय चाहती हूँ कि वो जो साफ है वो साफ साफ क्लियर कर देना। अगर वो हम यही चाहते हैं कि जो भी हो घटना है तो आप घटना का रुख दिखाइए ना। जब बच्चा आपको वहाँ पे स्पॉट पर ले जाके बयान दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, सब चीज़ कह रहे हैं कि ये वीडियो कैमरा में कोई इधर से जा रहे थे, आपने छानबीन किया, पता किया कि वो कौन थे, नहीं थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मैं जो भी है एकदम सफाई से उनसे ये मैं ये असल में ये क्या है कि एक पूरी मिस्ट्री बनी हुई है प्रकरण जो है, लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये घटना है, यानी कि ये डूबने का कांड है या एक मर्डर है, एक प्री प्लान मर्डर है, कोई आरोपित हैं जो आकर के इन दोनों युवतियों को की हत्या करता है और इसको एक घटना का शक्ल देके चलता है। ये आपको लगता क्या, ये हम जानना चाहेंगे। अच्छा, आप ही बताइए, अगर ये घटना रहती तो क्या हमारी बच्चियां दोनों अगर साथ ही में अगर घटना होता तो हमारी दोनों बच्चियां साथ में मिलती ना। एक दिन बाद दूसरी बच्चियां वहाँ पे मिलती है। आप खुद समझिए
ये एक छोटा बच्चा भी अनुमान लगा सकता है कि ये घटना का रुख दिया गया है, कोई घटना वटना नहीं है, बच्ची के साथ कुछ न कुछ हुआ है जो साफ साफ वो अपनी सफाई दे और निष्पक्ष होकर के जांच दिखाए और जांच करे कि अब बच्चियों के साथ क्या हुआ, कौन थे, या वहाँ तक बच्चियाँ गई, कैसे गई, क्यों गई। मैं वो साफ साफ उनसे, कोई राजनीति नहीं, मैं एक माँ के नाते उनसे एकदम सफाई से उनको चाहती हूँ कि हमारी बच्चियों को न्याय मिलना चाहिए, एकदम साफ साफ जांच होना चाहिए। एक सवाल है नाज़िया, आपसे हम जानना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन पे आपको क्या लग रहा है, पुलिस पर सवालिया निशान बनता है या नहीं बनता इस प्रकरण में? मैं तो 100% ही कहूँगी कि इनमें प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि अगर प्रशासन एक्टिव होती, आप ही सोचिए कि अगर प्रशासन एक्टिव होती तो 4 दिन के बाद हमारी बच्चियां मिलती है, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद वो बच्ची मिलती है। अगर वो एक्टिव होकर के ढूंढ तलाश करती है, कितना बड़ा स्टेट तो नहीं हो गया, एक छोटा सा गांव है, उस गांव में उन्होंने पता किया, छानबीन किया, नहीं किया, एकदम सुनवाई करके FIR दर्ज करके बैठ गए। अगर वो ढूंढते, अगर हर जगह, तो हमारी बच्चियां उसी दिन में, चाहे जो भी उसके साथ कांड हुआ उसी दिन मिल जाती। लेकिन उस घटना का रुख कर करके उसको 4 दिन के बाद हुआ। हम प्रशासन का भी दोष देंगे कि प्रशासन ही मिली हुई है। अगर प्रशासन एक्टिव होकर काम करती तो हमारी बच्चियां 4 दिन क्या, उसी दिन मिल जाती। एक सवाल और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये नाज़िया हसन वही नाज़िया हसन है, आज भी आप एक्टिव हैं सोशल वर्क में। मुझे बताइए कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपने कोई योजना बनाया, क्या करेंगी आप? मैंने योजना नहीं बनाया है, लेकिन अब मैं इस मौजू पे अब मैं कंटिन्यू फोकस करूंगी कि इसका आवाज़ मैं आगे तक लेके जाऊं। इसके लिए मसाल जुलूस हो, कैंडल मार्च हो, या जो भी धरना हो, जो भी करने, मैं अकेले तो अकेले, माँ उसकी फैमिली उनके रहेंगे, 2 जने रहेंगे, 3 जने, जो भी रहेंगे, अभी के युवाएं रहेंगे मेरे साथ, मैं आगे की ये लड़ाई कंटिन्यू रखूंगी। क्योंकि जब तक ये न्याय नहीं मिल जाता हमारी दोनों बच्चियों को, मैं अभी विवाह के घर पे हूँ, न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई आगे भी रहेगी जारी। हमारे साथ इस पंचायत के सरपंच भी जुड़ चुके हैं, चूँकि इस पूरे प्रकरण पे शुरू से इनकी भी नज़र बनी हुई थी, इनकी भी एक जिम्मेदारी जवाबदेही होती है पंचायत को लेकर के, एक जुडिशियल पद होता है सरपंच का। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस प्रकरण में इन्होंने अभी तक क्या योगदान दिया पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, और आगे की इनकी क्या योजना। सबसे पहले सरपंच साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। जी, मुझे बताइए कि इस पीड़ित परिवार को न्याय देने के लिए आपने कोई योजना बनाया, क्या करना है आपको, ये बताइए। देखिए, योजना नहीं, हम तो कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, इसको योजना ही समझ लीजिए। प्रयास कर रहे हैं, जहाँ प्रशासन से बात करने की ज़रूरत पड़ रही है प्रशासन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमसे जो बड़े कुछ लोग हैं, जो सत्ता में भी हैं, विपक्ष वाले भी हैं, नेता लोगों से भी बात कर रहे हैं कि भाई इस पे जल्द से जल्द इस पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। हम लोग पूरी प्रयास में लगे हुए हैं कि इस पे जल्द से जल्द इसको उजागर किया जाए, जो सच है वो हम लोगों के सामने में आए और बच्ची को इंसाफ मिले। लेकिन अभी तक सिर्फ बातें हो रही है, कई मतलब 3 दिन का मामला हो गया, पुलिस अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही, तो कुछ तो योजना बनाया होगा आपने अभी तक? देखिए, पुलिस जो है अभी तक हरकत में तो है, हम लोगों को जहाँ तक नॉलेज में है कि अभी तक कुछ तो काम कर रही है वो, लेकिन असल काम उनका कहना है कि जो रिपोर्ट आ जाए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार। लेकिन पुलिस पे दबाव नहीं बन रहा सरपंच साहब, तो उसके लिए आपने क्या योजना बनाया? देखिए, अगर ऐसे नहीं सुनेंगे तो हम लोग धरने पे बैठ जाएंगे या SP का घेराव कर लेंगे, जहाँ जैसे भी होगा। इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, वो मेरी बच्ची है। हम लोग के समाज में ऐसी पहले कभी घटना नहीं घटी, और ये ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए जो एक मिसाल बनेगा, ताकि दोबारा ऐसी कोई घटना न घटे, और इसका पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, आप भी इसको हत्या मानते हैं? जी बिल्कुल, मेरा तो शुरू से मानना है कि ये कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग हत्या है, ये प्लान करके किया गया हुआ है। आप देखते गए होंगे स्पॉट पे, आप गए भी हैं पहले। देखिए, भट्टा है, जहाँ पे घटना घटी है वहाँ पे भट्टा है, जहाँ पे 300-400 लोग काम करते होंगे मेरी समझ से, डेली काम करते हैं। उसके अलावा जिस गड्ढे में डूबी है बच्ची, जिसपे बॉडी मिला है, वो गड्ढे के अगल बगल में देखेंगे बहुत सारे गड्ढे, उस पर मल्लाह भी रखवाली करने आता है।
उसमें मछली पाला जाता है। मल्लाह का भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे दिन में उन लोगों के जो आदमी है वहाँ पे बजाते एक रूम बना हुआ है उनके यहाँ पे, उसमें पूरा पहरा करते हैं वो लोग। क्या जब घटना घटी सारे लोग गायब हो गए, मल्लाह नहीं वहाँ पे, उसका कोई स्टाफ नहीं, भट्टे का कोई आदमी नहीं, एक भी आदमी की नज़र नहीं पड़ेगी, ये मुमकिन लग रहा है आपको? वहाँ पे दूसरी चीज़, वहाँ पे पहली बार नहीं गई है वो बच्ची, उधर आना जाना, इधर के जो हम लोगों का पंचायत है उधर के लोगों का आना जाना रहता है, घास के लिए, कोई अपने खेती के लिए, सारे लोग का आना जाना है वहाँ पे, हर लोग जाते हैं। अब बताइए इतने लोगों को चकमा दे करके कैसे किया जा सकता है? कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग है ये मामला। इसी बीच एक मृतक विभा कुमारी जो का पहला दिन उनका बॉडी मिला था, उनके पिता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि ये प्रदेश में थे, घटना की जानकारी मिलने के बाद ये गांव आए, अपने घर पे आए। अब उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस प्रकरण में इनकी क्या राय है, किस नज़र से इस प्रकरण को देखते हैं। क्या नाम हुआ आप हमारे दर्शक को बताइए। योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी मुझे बताइए कि आपकी बच्ची की का जो लाश पाया गया, इसकी खबर आपको मिली, आप यहाँ आए, जी। पूरी घटना सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी बच्ची की प्री प्लानिंग मौत हुई है या किसी ने इसके प्री प्लानिंग मौत हुई है सर, उसको कोई अपने से मरा नहीं है। अगर अपने से मरता सर तो दोनों लड़की साथ में थे, अगर एक डूबता तो एक बचाता, तो उसके कारण दोनों को लाश अगर जैसे मर जाता दोनों तो दोनों को साथ लाश निकलता। लेकिन पुलिस को एक शिकायत है, जो आपके स्थानीय पुलिस है उनको एक शिकायत है कि मैं जब परिजन से पूछ रहा हूँ कि कुछ सहयोग कीजिए, उनका किसी के साथ बातें करना, नहीं ये सब कुछ नहीं है तो सर। वो पीड़ित परिवार के जो परिजन है वो हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप सहयोग क्यों नहीं करते? हम पूरे सहयोग, कल भी सर गए थाना पे, बड़ा बाबू के पास 3 घंटा बैठे हैं, वो खाली बारी बारी पूछ रहे हैं कि कैसे क्या है, तो हम लोग को किसी पर संकेत नहीं है सर, तुम किसी को नाम क्यों झूठ बता दें। लेकिन ऐसा होगा ना कि आपके परिवार से कुछ लोग बाहर के जुड़े हुए हो? नहीं कोई जोड़ा नहीं हमसे, किसी से न टू महीना हुआ तक, न कोई गाँव हो समाज हो, किसी से न साला बहन, कुछ भी नहीं हमसे हुआ है। पूरे समाज, हम नहीं होते तो हमारे बच्चिया को ले हमारे पूरे समाज पूरे एक्यूरेट हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 थे। कितने लड़की कितनी लड़की? दो लड़का 2 लड़की, सबसे बड़ी लड़की थी विभा। अच्छा, उसके बाद 2 लड़का फिर 1 लड़की। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से हम कुछ नहीं, हमको मुआवजा वुआवजा नहीं चाहिए सर, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ के लिए क्या करेंगे आप? जहाँ तक जाना होगा सर हम खुद करेंगे जी। हम कल भी बड़ा बाबू को भी बताए, थाना में भी बताए कि हमको सर इंसाफ चाहिए। हमको कुछ लोग बता रहे हैं कि चेक है पेक, हमको चेक पेक हमको नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। ये थे विभा कुमारी के पिताजी योगेंद्र जी। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटना से कहीं ना कहीं हत्या की साजिश की बू आ रही है। पुलिस अगर सही से जांच करे तो जो आरोपी हैं, जो अपराधी है वो सामने आ जाएंगे। लेकिन 3 दिन हो गए इस घटना को, लेकिन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा। और चूंकि योगेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए, इनका भी स्पष्ट कहना है कि जब तक हमारे परिवार को, हमारे परिजन को न्याय नहीं मिलेगा, मुझे जो भी करना पड़ेगा, जिस हद तक जाना पड़ेगा न्याय पाने के लिए, हम उस हद तक जा सकते हैं। पंचायत के प्रधान मुखिया जी भी जुड़ चुके हैं, पीड़ित परिवार के घर पहुंचे हैं। लगातार ये पीड़ित परिवार के घर आना जाना कर रहे हैं, उनसे उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। मुखिया जी मुझे बताइए कि अभी घटना को 3 दिन हो गए, पुलिस किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे, क्या योजना है आप लोगों की? चूँकि पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, कुछ तो आपने प्लान किया होगा आगे को लेकर के। देखिए, सबसे पहले तो पीड़ित परिवार का जहाँ तक सवाल है तो मैं भी इसी परिवार का हूँ, और ये जो बच्ची थी वो हमारे ही परिवार से है, और बच्ची के पिता यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमारे भाई हैं। तो हम भी उतने ही दुखी हैं जितना ही दुखी हैं। हम लोग सरकार से, प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस केस का उद्भेदन होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए कि हत्या है या एक्सीडेंट है। चूँकि अब तक पोस्टमार्टम का भी पूरा रिपोर्ट नहीं आया है, इस वजह से हम लोग के पास ठोस कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यदि ये हत्या है तो इस पे कानूनी उचित कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो, और ऐसा कार्रवाई हो कि इस इलाके में दोबारा इस तरीके की घटना नहीं हो, इसका मिसाल बने। और प्लस आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि गश्ती में तेजी लाए प्रशासन। गश्ती में कमी है प्रशासन के। चौक चौराहे पे नशा का जो अड्डा बना हुआ है, गांजा पी रहे हैं लोग,
कैप्सूल खा रहे हैं, टैबलेट खा रहे हैं, इस पे शाम के समय में अगर प्रशासन थोड़ा गश्ती करेंगे तो इस पे रोक लगाया जा सकता है। उससे इस केस से भी जुड़ा मामला आइंदा नहीं होगा। दूसरा नंबर, जो युवा समाज के युवा साथी जो धीरे धीरे नशे में लिप्त होते जा रहे हैं, उससे भी छुटकारा मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको उस नशेड़ी गैंग से पर शक जाता है क्या? देखिए, शक तो बहुत कुछ जाता है। एक कहावत है बहुत बड़ा कि जिसका चीज़ जाता है उसका ईमान जाता है। तो मेरा तो चीज़ चला गया है, तो मेरा तो शक बहुत चीज़ों पे गहरा रहा है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। बेटी मेरी चली गई है, अब कम से कम सच बाहर आए। नहीं, एक आरोप पे एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। आपके स्थानीय थाना का कहना है कि पीड़ित परिवार सहयोग नहीं कर रही है, जो क्लू उनको मिलना चाहिए किसी जांच के नतीजे पे पहुंचने में, तो फिर ये पीड़ित परिवार सहयोग कर क्यों नहीं रही है? आखिर कोई तो क्लू देगी पुलिस को, तभी तो पुलिस किसी नतीजे पे पहुंचेगी। नहीं, पुलिस क्या चाहती है कि मतलब हम लोग किसी का नाम बोल दें, बता दे। हाँ। पुलिस इसका मतलब ही चाहती है जबरदस्ती। पुलिस अपनी बात हमारे मुंह में नहीं डाल सकती है। और रही बात सहयोग का, तो अगर प्रशासन 15 तारीख को जैसे आवेदन पड़ा था, अगर प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिला होता तो शायद घटना नहीं होता। अगर हत्या है तो, यदि हत्या नहीं है तब तो अनहोनी था, वो होता ही। लेकिन यदि अगर घटना है तो शायद पुलिस की मुस्तैदी पे नहीं होता। तो देखिए, समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, समय है कि हम लोग मिलके, परिवार भी और प्रशासन भी मिलके इस केस का उद्भेदन करें और इस केस का जो उचित निर्णय है, वो निर्णय ठोस नतीजे तक पहुंचे।